हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सॉरी, कल आपका वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके कारण मैं आज आपके सामने इस तरीके से आया हूं। और ये वीडियोस आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियोस को रिवाइज करके अच्छे तरीके से जाइएगा। चोट लगने के कारण मैं शर्ट नहीं पहन पाया हूँ, लेकिन आपके लिए रिवीजन क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं और इस वीडियो को पूरा क्वेश्चन वाइज आप क्या करिएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व एंड क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई लिखा हुआ है। तो सॉल्व एंड वेरीफाई आपको कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, डिस्कशन करें, तो इधर देखिए 5x+3 है और इधर आपका 4x+ क्या है, 5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वेरिएबल के साइड ट्रांसफर कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस कितना हो जाएगा, 4x। अब ये 5x माइनस 4x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4x जो है वो आपका एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये 4x पॉजिटिव नंबर था, तो इसको जस्ट मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका टर्म हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 5x माइनस 4x करेंगे तो x हो जाएगा एंड 5 माइनस 3 करेंगे तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, 2 के। अभी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए आपको वेरिएबल दोनों साइड दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसको दोनों साइड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको क्या राइट डाउन कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड क्या साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या गिवन है, 5x प्लस कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो x की वैल्यू जो आई है उसी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। 10 प्लस कितना हो गया, 3। सो 10 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13। नाउ अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा किस साइड से, तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करना होगा। और राइट हैंड साइड से अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, 4x प्लस 3 गिवन है। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करना है। सॉरी, राइट हैंड साइड में 4x प्लस कितना था, 5। तो 4 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो गया, 8। 8 प्लस कितना हो जाएगा, 5। 8 में 5 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो राइट डाउन कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोगों को डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है फैक्टराइज, मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन का फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 12x है और प्लस कितना है, 32 है। तो क्या करना है आपको, तो सबसे पहली चीज क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। 1 का 32 में अगर आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 का ऐसा क्या करना है, फैक्टर करना है, मतलब मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, जिससे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है। तो 8 4 जा 32 होता है। 8 और 4 को अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसके प्लेस पर आपको 8 प्लस क्या राइट डाउन करना है, 4 आउट ऑफ ब्रैकेट x प्लस कितना हो गया, 32 हो गया। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 में x का मल्टीप्लाई करेंगे, 8x प्लस कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो गया, 32। अभी क्या करना है, इसमें कॉमन टर्म चूज करना है। तो इसमें कॉमन टर्म आपका क्या है, x है। x अगर आप कॉमन लेते हो तो इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। इधर आपका कॉमन टर्म क्या है, 4 है। सो क्योंकि 4 के टेबल में 32 आता है तो 4 कॉमन हो जाएगा। इन ब्रैकेट में x प्लस क्या हो गया, 8 हो गया। नाउ x प्लस 8 अब क्या है, कॉमन है। सो x प्लस 8 कॉमन हो जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको फैक्टराइज का गिवन है और ये क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस क्या गिवन है, 5x माइनस क्या गिवन है, 6 गिवन है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर राइट डाउन करना है माइनस, इन ब्रैकेट में क्या कर लेना है, 3 प्लस 2 कर लेना है, आउट ऑफ ब्रैकेट कितना हो गया, x हो गया और ये प्लस 6 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है, 6 है। ठीक है, तो प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो गया, 3x हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 2x एंड प्लस कितना हो गया, 6 हो गया।
अभी क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें, तो ये जो टर्म है इसमें कॉमन टर्म्स क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कॉमन टर्म आपका क्या है, -2 कॉमन है, सो इन ब्रैकेट में x माइनस 3 हो गया। नाउ कॉमन टर्म के बारे में डिस्कशन करें तो x माइनस 3 है, x माइनस 3 कॉमन होगा एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 2। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्या हो गया, वो कंफर्म हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, आपको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई के लिए मैं साइड में क्वेश्चन राइट डाउन कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था x प्लस क्या था, 5 था, और इन नेक्स्ट ब्रैकेट में डिस्कशन करें तो x माइनस क्या था, 2 था। तो पहली चीज आपको क्या राइट डाउन करना है, तो x राइट डाउन करना है और नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज राइट डाउन कर लेना है, x माइनस 2। नाउ अब क्या राइट डाउन करना है, +5 राइट डाउन करना है और इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 2। देखिए अभी क्या करना है, x और x का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। x और x का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए -2x है और ये प्लस कितना है, 5x है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म है और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट क्या है, साइन है, तो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका सिंप्लीफाई है। तो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए उस पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई में फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 3 पावर क्या गिवन है, -2, और ये 6 पावर कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 पावर क्या राइट डाउन कर लेना है, 2 राइट डाउन कर लेना है, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 पावर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव था, तो पावर नेगेटिव था तो उसको ट्रांसफर करके क्या कर लेना है, 3 पावर 2 कर लेना है, ठीक है। अपॉन में राइट डाउन करके 3 पावर 2 हो गया। 6 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाइड विद 6 होता है, और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाइड विद कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप ऑफकोर्स जानते हो 6 6 कितना होता है, 36, और 3 3 कितना होता है, 9। अभी क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को कैंसल आउट कर देना है, तो 9 4 कितना हो गया, 36। तो आपकी जो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आई होप अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इधर साइड में सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 पावर 3, तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, 5 पावर कितना, 3 मल्टीप्लाइड विद 2 पावर कितना है, 3 है, डिनोमिनेटर में कितना है, 6 पावर क्या है, 2 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस हो गया 5 मल्टीप्लाइड विद कितना, 5 मल्टीप्लाइड विद कितना, 5। मतलब 5 को कितने टाइम्स राइट डाउन करना है, 3 टाइम्स राइट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना था, 3 था, तो 5 को हमने 3 टाइम्स क्या कर लिया, राइट डाउन कर लिया। नाउ सेम आपको क्या करना है, 2 को भी राइट डाउन करना है 3 टाइम, 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 2। 2 को 3 टाइम्स क्यों राइट डाउन किया गया, क्योंकि 2 का जो पावर है वो कितने टाइम्स है, 3 है, तो इसीलिए 2 को भी 3 टाइम्स राइट डाउन किया गया। अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ 2 से कैंसल आउट कर देंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 2 से कैंसल आउट करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 5 5 जा 25, 25 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 125 होगा, 125 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 250 न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। तो फाइनल आंसर आपका होने वाला है 250 अपॉन क्या होने वाला है, 9। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जो कि 6 पावर 12 डिवाइडेड बाय क्या है, 6 पावर क्या है, 13 मल्टीप्लाइड विद 6 पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, डिवाइड के बारे में डिस्कशन करें, तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो बेस सेम अगर पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच में अगर डिवीजन का क्या होता है, सिंबल होता है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इट मींस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 पावर क्या हो जाएगा, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 13, और मल्टीप्लाइड विद 6 पावर क्या हो जाएगा, 5। अभी देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 12 माइनस अगर आप 13 करते हो तो पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो ये 6 पावर कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड विद 6 पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
जाएगा 5 माइनस, अगर हम लोग क्या करते हैं 1 करते हैं, ठीक है, 5 माइनस अब क्या करेंगे 1 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है सेम है और पावर जो है वो आपका क्या है डिफरेंट है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट का क्या है सिंबल है। तो अब यहाँ पे हमें पावर को क्या करना है ऐड करना है, तो पावर को ऐड करेंगे तो -1 प्लस कितना होगा 5 होगा, 5 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 6 पावर कितना हो जाएगा 4, और ये आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। नाउ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो क्या करना है सॉल्व एंड क्या करना है वेरीफाई। मीन सॉल्व किसके लिए करना है, एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना है सॉल्व करना है, देन आफ्टर दैट उसको क्या करना है वेरीफाई भी करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में क्या करते हैं डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या था 5x माइनस कितना गिवन है 1 अपॉन कितना गिवन है 3 इज इक्वल टू 2x माइनस कितना 4 अपॉन कितना गिवन है 2। क्या करना है देखो बच्चा लोग, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ, इसका मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ होगा। तो 2 इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट में 2x माइनस कितना हो गया 4 हो गया। 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो गया 2। 3 का 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6x, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो माइनस कितना हो गया 12 हो गया। अभी क्या करना है टर्म्स को ट्रांसफर करना है, तो टर्म्स को ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करना है, इस टर्म को इस साइड ट्रांसफर करना है, मींस ये वेरिएबल वाला टर्म है तो सेम साइड लेकर के आ जाइए, और इस टर्म को इस साइड क्या कर दीजिए ट्रांसफर कर दीजिए। तो चलिए टर्म्स को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, और ये नेगेटिव साइन है तो ट्रांसफर करेंगे तो प्लस कितना हो गया 2 हो गया। 10x माइनस 6x करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4x इज इक्वल टू माइनस कितना होगा 10 होगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -10 अपॉन कितना हो जाएगा 4, -10 अपॉन 4 को कैंसल आउट कर देंगे तो -5 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास मिल गई -5 अपॉन क्या 2। अब इसी वैल्यू को आपको क्या करना है पुट करना है एंड देन क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे मेथड ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सॉल्व करना होगा लेफ्ट हैंड साइड, क्या सॉल्व करना होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या था 5x माइनस 5x माइनस क्या था 1 था अपॉन कितना था 3 था, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आपके पास आई है -5 बाई कितना है 2 आया, तो यहीं पर ये वैल्यू पुट कर देना है। तो 5 मल्टीप्लाइड विथ -5 अपॉन कितना 2 माइनस कितना हो जाएगा 1 होल अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कंफर्म है। अभी क्या करना है इस टर्म को अगर हम लोग क्या करें डिस्कशन करें तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 25 -25 अपॉन 2 माइनस कितना 1, और इस टर्म को अगर मैं राइट डाउन कर लूं तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूं 1 अपॉन कितना 3, क्योंकि अगर ये पूरा टर्म्स है तो इसी के अपॉन में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 1 हर एक नंबर में होता है, तो ये 1 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। देखिए 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, तो -25 माइनस कितना हो जाएगा 2 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या करना है -25 -2 करेंगे तो -27 अपॉन कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3, -27 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 अपॉन कितना हो गया 6 हो गया। नाउ अब आपको क्या करना है राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है। तो राइट हैंड क्या साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू क्या थी 2x माइनस 4 अपॉन कितना था 2 था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को भी आप राइट डाउन कर सकते हो 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट में 2x माइनस कितना 4। x की वैल्यू क्या आई थी, तो x की वैल्यू आपके पास आई है -5 अपॉन कितना 2, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो 1 अपॉन कितना हुआ 2 हुआ, इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ -5 अपॉन कितना 2, एंड ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस कितना हुआ 4 हुआ। 2 and 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये टर्म्स कितना हो गया 1 अपॉन कितना हुआ 2 एंड मल्टीप्लाइड विथ -5 माइनस कितना हुआ 4, -5 -4 कितना होगा -9 -9 अपॉन कितना आ गया 2।
अब आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, बट ये दोनों वैल्यू सेम है। कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि -27/6 क्या होने वाला है, 3 से कैंसिल आउट होने वाला है। तो 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो आप लोग इसीलिए राइट डाउन कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इन सभी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और